एक कहानी है जो मुझे याद है, जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बड़ी प्यारी-सी कहानी है, जो कि हमें बहुत कुछ एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिखाती है ना? स्पेशली जो आजकल यूट्यूब के ऊपर होता है, और इवन हमारी पर्सनल लाइफ्स में भी बहुत सारे लोग जो हैं, बेफालतू में लड़ते-झगड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, और फिर उसके बाद जब उनको रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं, तो हम कहते हैं इनका कर्मा लौट रहा है ना? पर ऐसा होता नहीं होता वो पता नहीं, पर मैं आपको पहले कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद आप अपने आप ही जो है बताइएगा कि आपको क्या लगा। तो एक बार एक गाँव होता है, उस गाँव के अंदर एक बहुत सिद्ध महात्मा रहते होते हैं, बहुत ही सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको किसी से कोई लेना-देना नहीं होता। वो अपनी पूजा अर्चना करते हैं, अपने मौन में रहते हैं, और कोई दुनिया वालों से इतना कोई लेना-देना नहीं, थोड़ा अपना भिक्षा माँग के जो है अपना जैसे होता है अपना पेट पालते हैं, और सिर्फ़ उनका एक ही काम होता है कि जो है अपनी पूजा आराधना करनी है अच्छे से, और मौन में रहना है। तो एक बार मौसम थोड़ा ख़राब होता है और बारिश बहुत तेज़ आ रही होती है। तो वो कहीं से जा रहे होते हैं, एक रास्ते से जा रहे होते हैं, और अचानक से बहुत तेज़ बारिश आनी शुरू हो जाती है। तो वहीं पे पास में बैठा हुआ एक प्रेमी जोड़ा होता है, और वो प्रेमी जोड़ा जो बैठा होता है, उसमें से जो लड़की होती है उसने बड़ी प्यारी-सी ड्रेस पहनी होती है, और जैसे ही वो महात्मा जी निकलते हैं, गड्ढे के अंदर उनका पैर पड़ता है, और कुछ छींटे कीचड़ की उछल के उस लड़की की ड्रेस के ऊपर लग जाती हैं। तो जब उसके प्रेमी को पता चलता है, जब वो देखता है कि इसकी ड्रेस खराब हो गई, और वो लड़की बड़ा चिल्लाना शुरू कर देती है कि महात्मा जी, आप ठीक से देख के नहीं चल सकते। देखो आपने क्या कर दिया, मेरी ड्रेस खराब कर दी। महात्मा जी को बड़ा दुःख लगता है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। वो बेचारे वो उसकी तरफ देखते हैं, और ऐसे हाथ अपने जोड़ते हैं कि भई कुछ भी कह लो, कि माफ़ी उन्होंने माँगी है जो भी, और चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चल देते हैं। इतने में जो उसका लवर होता है, वो पीछे से चीखता-चिल्लाता हुआ उनका पीछा करना शुरू कर देता है, और एकदम से उनको पकड़ के, और काफ़ी उनको जो है मारना शुरू कर देता है। अब जब वो मारता है, तो गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, और इतना मारता है कि उनको लहू-लुहान कर देता है। मतलब बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर हाथ उठा के, और उनकी काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है महात्मा जी की, और खून-वून बह रहा होता है। कुछ नहीं कहते महात्मा जी, उसको ये भी नहीं बोलते कि तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी कोई गलती नहीं थी, है ना? मुझे पता नहीं था कि तुम वहाँ बैठे हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ़ मेरा पैर ही तो गड्ढे पे पड़ा था, है ना? कुछ नहीं बोलते वो। वो बेचारे जो है अपना अपने कपड़ों से अपना जो घावों के ऊपर है ना, थोड़ा-सा साफ़ करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब वो निकल जाते हैं, उसके बाद जो लड़का होता है, जो लवर होता है, वो कहता है मेरी जो गर्लफ्रेंड है, इसके तो कपड़े खराब हो गए, इसके तो छींटे-छूटे लग गए हैं। तो वो देखता है पास में कुआँ है, तो वो कहता है चलो मैं कुएँ में से पानी निकाल के लेकर आता हूँ, और इसके जो कपड़े खराब हुए हैं उनको साफ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही वो कुएँ के पास जाता है, इतने में उसका पैर फिसलता है, क्योंकि मौसम तो वैसे ही खराब था, पैर फिसलता है, कुएँ में गिरता है, और वहीं पे उसके प्राण जो हैं वो निकल जाते हैं। अब जब उसके प्राण निकल जाते हैं, जब गाँव वाले देखते हैं कि ये क्या हो गया? ये तो सिर्फ़ पानी लेने के लिए गया था, और ये पैर फिसला, ये तो चला गया इस दुनिया से। तो बहुत गुस्सा आता है उनको उस फ़कीर के ऊपर, जो महात्मा जी हैं उनके ऊपर, कि ये ज़रूर महात्मा जी ने कोई इसको श्राप दिया है, या फिर कुछ तो इन्होंने काला जादू वग़ैरह कुछ तो किया है इन्होंने, जिसकी वज़ह से जो है इसके एकदम से प्राण निकल गए। जाते हैं महात्मा जी के पास, उनको कहते हैं कि महात्मा जी, आपने ये क्या कर दिया? आपने क्या उसके लिए अपने मन से चीज़ें निकाली हैं, कि देखो ऐसे-ऐसे हो गया, वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। आपके जाने के कुछ मिनटों बाद ही जो है उसने अपनी देह का त्याग कर दिया। महात्मा जी कुछ नहीं कहते, महात्मा जी शांत हो जाते हैं, 2 मिनट के लिए मौन में चले जाते हैं। फिर जब आँखें खोलते हैं, महात्मा जी कहते हैं कि देखो, वो लड़का अपनी जो भी उसकी प्रेमिका थी उससे बहुत प्यार करता था। उसके कपड़ों के ऊपर कुछ कीचड़ के छींटे उससे बर्दाश्त नहीं हुए, और उसने इतनी बर्बरता दिखाई मेरे साथ कि मुझे इतना मतलब ज़लील किया, मुझे मारा। मेरा मतलब देह से तो मुझे परेशानी दी ही, मेरे देह पे तो घाव दिए ही, पर मेरे मन पे भी उसने घाव दिए। लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं बोला। लेकिन वो अब जब अपनी गर्लफ्रेंड को इतना प्यार करता है, और उसके कपड़ों के छींटे उससे बर्दाश्त नहीं हुए, तो जिस भगवान की मैं आराधना करता हूँ, दिन-रात जिनके लिए
मैं सोचता जिनके विचारों में मग्न रहता हूँ, उनको सोचता रहता हूँ, तो वो कैसे अपने भक्त की ये हालत को देख लेते? तो बहुत टचिंग ये मतलब दिल को एकदम से टच करने वाली कहानी है और अ, जब आप सोच के देखो तो ऐसा होता है, हमारे आस-पास भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी कभी-कभी हमें फ़ील होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई कुछ गलत कह रहा होता है, किसी ने आपके साथ गलत किया होता है, या तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं ना, या तो आप उसका जवाब दे दो, लड़ाई कर लो, या फिर आप चुप हो जाओ। जब आप जवाब दे देते हो, लड़ाई कर लेते हो, तो आपने अपनी लड़ाई खुद कर ली। लेकिन जब आप शांत हो जाते हो, तो जो जिसका हाथ आपके सर के ऊपर है, वो तो देख रहा है ना, उसको तो पता है ना कि ये मेरा बंदा है, मेरा बच्चा है। मुझे इसका जवाब कैसे देना है? तो एक बहुत प्यारी-सी इस पे कहावत भी है कि बी केयरफुल हू यू मेस विद, यू डोंट नो हु प्रोटेक्ट्स देम इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। है ना? कहने का मतलब है कि बहुत ध्यान रखिए कि आप किससे पंगा ले रहे हो, किसको परेशान कर रहे हो, किसको दुखी कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है ना? किसकी वो आराधना करते हैं, किसके वो साधे हैं, कौन उनके ऊपर अपना हाथ बना के रखा हुआ है, किसने आशीर्वाद दिया हुआ है। तो ये है, और प्रेमानंद जी महाराज भी इस पे बहुत अच्छी एक बात कहते हैं दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, जब दुखिया के मुखिया को पता चले तेरी गति क्या हुए। और ये सच है कहानी, ये सच चीज़ है। मेरे साथ तो ये होता है कि मेरे साथ कोई कुछ गलत करता है तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, चुप हो जाती हूँ, शांत हो जाती हूँ, रो देती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, लेकिन रोती किसके सामने हूँ? अपने भगवान के सामने जाके। और मेरे भगवान को पता है कि क्या करना है आगे। मैं छोड़ देती हूँ वहाँ पे कि यहाँ से आप सँभालो। तो मैंने ये कहानी क्यों सुनाई है, क्योंकि एक तो आज बसंत पंचमी है, दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ बहुत गलतियाँ कर देते हैं, जाने-अनजाने, है ना? और ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, कोई देख नहीं रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है। सब चीज़ें यहीं पे हैं, इसी दुनिया में ही हमें सब कुछ मिलता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो वाणी पे कंट्रोल रखिए, अपने कर्मों के ऊपर कंट्रोल रखिए। अच्छा कर सकते हैं तो किसी का करो, नहीं कर सकते हैं तो साइड पे हो जाओ। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।